जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। उसी जंगल में एक तेज और चालाक चीता भी रहता था जिसका नाम था चप्पल। एक दिन पानी के किनारे दोनों की मुलाकात हुई। बोला, मैं ताकतवर हूँ इसलिए राजा मैं बनूंगा। राजा वही बनेगा जो दिमाग से भी तेज हो। तब दोनों ने तय किया कि जो जंगल के अंत तक सबसे पहले पहुंच जाएगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। सुबह होते ही दौड़ शुरू हुई। शेर भारी कदमों से दौड़ रहा था जबकि चप्पल हवा की तरह भागा। रास्ते में नदी, कांटों का जंगल और ऊंचे पत्थर आए। शेर की ताकत ने कई बाधाएं तोड़ दी मगर वह थक गया। चीता अपनी फुर्ती से सब पार करता चला गया। अंत में चप्पल सबसे पहले पहुंचा, लेकिन उसने सिंहराज को गिरा हुआ देखा। उसने मदद की और बोला, राजा बनने से पहले इंसानियत जरूरी है। शेर ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे साथी हो, प्रतिद्वंदी नहीं। और उस दिन से जंगल में दो राजा हुए, एक ताकत का, दूसरा समझदारी का। पहली कहानी के बाद शेर सिंहराज और चीता चप्पल अब जंगल के सच्चे साथी बन चुके थे। दोनों मिलकर जंगल में शांति और नियम बनाए रखते थे। पर एक दिन एक नया संकट आया। दूर के पहाड़ों से भेड़ियों का झुंड जंगल में घुस आया। वे छोटे जानवरों को डराने लगे, पेड़ों को काटने लगे और पानी के तालाब को गंदा करने लगे। सिंहराज गरजा, जब तक मैं हूँ कोई भी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन चप्पल ने कहा, सिर्फ ताकत से नहीं, हमें दिमाग से जीतना होगा। दोनों ने एक योजना बनाई। रात में उन्होंने तालाब के किनारे बड़ी आग जलाई और झाड़ियों में पत्थर रख दिए ताकि आवाज़ गूंजे। जब भेड़िए आए तो उन्हें लगा कि पूरा जंगल जाग गया है। डरकर वे भागने लगे। चप्पल ने उनका पीछा किया और आखिरी तक उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया। सुबह जब सूरज निकला तो सभी जानवर शेर और चीते के चारों ओर इकट्ठे होकर बोले, जय सिंहराज, जय चप्पल। शेर मुस्कुराया और बोला, आज हमने सीखा कि समझदारी और बहादुरी मिल जाए तो कोई भी जंगल सुरक्षित रह सकता है। उस दिन से जंगल में और भी ज्यादा एकता और शांति फैल गई। लेकिन एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और भीषण तूफान आ गया। बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई, पेड़ जलने लगे, नदियाँ उफनने लगीं और जानवर इधर उधर भागने लगे। सिंहराज ने दहाड़ लगाई, सबको सुरक्षित जगह पर ले चलो। चप्पल तुरंत तेजी से भागकर छोटे जानवरों को इकट्ठा करने लगा। हिरन, खरगोश, पक्षी सबको एक गुफा में पहुंचाया। लेकिन बीच में एक छोटा बंदर आग में फंस गया। शेर ने बिना सोचे समझे जलती शाखाओं को हटाया और उसे बचा लिया। उसकी अयाल झुलस गई लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब बारिश शुरू हुई, आग धीरे धीरे बुझने लगी। सभी जानवर शेर के चारों ओर जमा हुए और बोले, आपने फिर हमें बचाया। चप्पल ने कहा, आज ताकत और हिम्मत दोनों ने मिलकर हमारा घर बचाया। सिंहराज मुस्कुराया और बोला, राजा वही नहीं जो शासन करे, बल्कि वह जो अपने परिवार की रक्षा करे। उस दिन के बाद जंगल के हर कोने में एक ही आवाज़ गूंजने लगी, सिंहराज और चप्पल जंगल के सच्चे रखवाले।